तो बच्चों, लास्ट स्लाइड में हमने सीखा था कि कार्बन और दूसरे नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, शेयरिंग दिखती कैसी है? एग्जाम में हम कैसे पहचानेंगे मैम कि सिंगल बॉन्ड बनेगा या डबल बॉन्ड बनेगा या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा? आज के इस स्लाइड के बाद आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल आसान लगेगा। चलिए अब देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट्स की मदद से दिखाने का तरीका है। याद रखिए, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही दिखाए जाते हैं, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाए जाते। इसी कारण से लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब देखिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में केवल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किए जाते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग में वही पार्टिसिपेट करते हैं। ये एनसीईआरटी का पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अब एग्जाम्पल समझते हैं। क्लोरीन Cl2। अब सबसे पहले क्लोरीन देखते हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7। मतलब आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। स्टेबल होने के लिए इसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए दो क्लोरीन एटम्स मिलते हैं। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अब दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, इसलिए दोनों स्टेबल हो जाते हैं। यहाँ केवल एक पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, इसलिए इसे कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जिसे हम एक लाइन से दिखाते हैं। Cl मतलब क्लोरीन, सिंगल लाइन और क्लोरीन। अब देखिए रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्तों के पास एक एक पेन है। दोनों एक दूसरे से एक एक पेन शेयर कर लेते हैं। दोनों का काम भी हो गया और किसी को अपना सामान खोना भी नहीं पड़ा। यही सिंगल बॉन्ड है। चलिए अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, ऑक्सीजन O2। अब ऑक्सीजन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6। मतलब ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, इसलिए दोनों ऑक्सीजन एटम्स 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अब दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया, इसे कहते हैं डबल बॉन्ड, जिसे दो लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ऑक्सीजन डबल लाइन ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल 3, दैट इज नाइट्रोजन N2। अब सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है नाइट्रोजन का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,5। मतलब नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए दोनों नाइट्रोजन एटम्स 3 पे इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इससे बनता है ट्रिपल बॉन्ड, जिसे हम 3 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे N, 3 लाइन N। ठीक है, तो आप देखिए एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा मजबूत होता है, मतलब पावरफुल होता है। इसी कारण से क्या होता है, नाइट्रोजन गैस सामान्य परिस्थितियों में बहुत कम रिएक्ट करती है। यही कारण है कि हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन होने के बाद भी यह आसानी से रिएक्शन नहीं करती। चलिए अब बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अब नीचे लिखा है 1 बॉन्ड लाइन इक्वल्स टू 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यह बोर्ड एग्जाम का फेवरेट कंसेप्ट है, याद रखिए। सिंगल बॉन्ड एक लाइन मतलब 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। डबल बॉन्ड 2 लाइन मतलब 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ट्रिपल बॉन्ड 3 लाइन मतलब 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एनसीईआरटी के हिडन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो स्लाइड में नहीं लिखे गए हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को लुईस स्ट्रक्चर भी कहते हैं। केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही दिखाए जाते हैं। बॉन्ड बनने के बाद हर एटम अपना ऑक्टेट पूरा करता है। सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज्यादा मजबूत होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो पहले ट्रिपल की ज्यादा है, फिर डबल की, फिर सिंगल की। तो और बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल। तो याद रखिएगा, अगर हम स्ट्रेंथ, बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखें तो पहले ट्रिपल आएगा, फिर डबल आएगा, फिर सिंगल आएगा। और बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सिंगल, डबल और फिर ट्रिपल। यह कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाता है। चलिए चलिए अब क्विक रिविजन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाता है। क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड बनता है। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। एक बॉन्ड लाइन मतलब 1 बॉन्ड लाइन इक्वल्स टू 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एक ही कंसेप्ट है। अब बोर्ड एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लोरीन में कौन सा बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं, नाइट्रोजन में कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में डिफरेंस लिखिए, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर की सहायता से सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड समझाइए। अब आपकी बारी है। क्लोरीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है, ट्रिपल बॉन्ड किस मॉलिक्यूल में बनता है? इसके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगली स्लाइड में हम कार्बन के सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड मीथेन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे और समझेंगे कि कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी को प्रैक्टिकली कैसे पूरा करता है। इसलिए अगला पार्ट बिल्कुल भी मिस मत कीजिए।